जब कृष्ण महाराज जी की उम्र हुई ना 60 साल की, तो उनको लगा एकदम से कि मैं ये कहाँ रानियों में, राजाओं में, ये कहाँ द्वारका में, कहाँ सोने की नगरी में खोया पड़ा हूँ, ये तो मैं हूं नहीं। तो 60 साल की उम्र में उनको एकदम से ऐसे लगा कि कृष्ण ये क्या कर रहा है, तू कृष्ण है, तू नारायण है, और तू किन चक्रों में फंस गया है। कृष्ण को होश आई, अभी होश में है वो कृष्ण जी, अभी वो सब लीलाएं करते हैं, परंतु फिर भी वो अंदर से दुखी हैं। और वो 60 साल की उम्र में एकदम से उनको एकदम से लगा कि कृष्ण तो ठीक नहीं कर रहा, तुझे अब ये सब छोड़ देना चाहिए। और एकदम से मन में ऐसा वैराग्य पैदा हुआ, अपने गुरु को उन्होंने संदेश भेज दिया कि गुरु जी, मैं आपके द्वारे आना चाहता हूं, आपके पास आना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए मैं आपके पास आ सकूं। और कृष्ण जी ने जब ये मैसेज, ये संदेश भेजा संदीपानी जी को, संदीपानी जी उनके गुरु हैं, तो कृष्ण जी की बात सुनकर संदीपानी जी ने कहा कि मैं तुम्हें गौरंग रस महाप्रभु के पास भेज रहा हूं, तो तुम वहीं जाकर अपना सेवा करो। कृष्ण, तुम्हें वहीं जाकर एक साधारण, एक साधु की तरह जीवन जीना है, तो साधु की तरह जीवन जीना है। और ये सब सोचकर कृष्ण जी चल पड़े। और 25 साल, 25 ईयर्स, और 85 साल की उम्र तक, 60 साल से लेकर 85 साल तक उन्होंने अपने संत, साधु, एक साधारण पुरुष की तरह उन्होंने अपने जीवन को चलाया। एक आश्रम में रहकर, एक संत समाज में रहकर, एक साधु समाज में रहकर उन्होंने अपना जीवन को सांचना शुरू किया, अपना जीवन जीना आरंभ किया। और 85 साल के अंतर में, 60 बरस में शुरुआत हुई, एंड 85 साल के बाद उनके अंदर इतना बदलाव आ गया कि अब वो कृष्ण कृष्ण नहीं थे जो राजा थे, अब वो कृष्ण पैदा हो गया उनके अंदर, जिसके मुख से श्रीमद् भागवत गीता का उच्चारण हुआ, एक ग्रंथ निकला। 85 साल की उम्र में, 25 साल की गुरु सेवा में, संगत की सेवा में जीवन व्यतीत किया। आप 25 दिन निकाल के दिखाओ ना आश्रम में गुरु महाराज जी के चरणों में। आप बातें क्या करते हैं? आपको तो 25 दिन साल में आना पड़ जाए गुरु महाराज जी के चरणों में, तो आपको पता नहीं क्या पड़ जाता है कि क्या हो गया हमारे साथ। 25 दिन आप गिनती से गिन लीजिए, 25 दिन आप गुरु को नहीं देते होंगे ढंग से। और गुरु और कृष्ण महाराज जी ने अपने 25 साल गुरु चरणों में दिए, सिर्फ अपनी जागृति के लिए। गुरु नानक देव जी महाराज जी से मर्दाना जी ने पूछा, कि मर्दाना जी ने कहा कि गुरु जी, हमें जगह जगह जाने की जरूरत क्या है? इतना उनका मुश्किल टास्क था कि महीना महीना रहकर बुद्धि ठीक करो, महीना महीना पहले समाज में रहकर उनको ज्ञान दो, सत्संग सुनाओ, भक्ति कराओ, ये करो वो करो, उसके बाद जाकर उनको लगा। तो क्या हुआ, गुरु नानक देव जी महाराज जी से मर्दाना जी ने पूछा कि हमें इतना भागने दौड़ने की जरूरत है गुरु जी? जब किस्मत में जो लिखा है और किस्मत के अनुकूल हो रहा है, किस्मत में जो लिखा है कि आपके पास जिन जिन लोगों ने आना है उन लोगों ने आना है, और जैसे आपके पास पहुंचेंगे तो आपसे कृपा हो ही जानी है, तो हमें किसी के पास जाने की क्या जरूरत है? सब आपके पास आ ही जाएंगे, जिन्होंने को तारना है अपने, जिनको पार उतारा करना है, हमें क्या जरूरत है उनके पास जाने की? तो गुरु नानक देव जी महाराज जी से ये प्रश्न किया मर्दाना जी ने। अब मर्दाना जी को गुरु नानक देव जी महाराज जी पता क्या कहते हैं? कहते मर्दाना जी, आप ठीक कहते हो कि किस्मत में जो लिखा हुआ है होना तो वही है, और आप बिल्कुल ठीक कहते हो कि इतना हमें चलने की जरूरत क्या है, इतना हमें भागने की जरूरत क्या है, इतना हमें हर जगह पर जाने की जरूरत क्या है, ये बिल्कुल ठीक है। परंतु मर्दाना जी, अगर किस्मत में यही लिखा है कि मुझे पैदल चलकर ही
लोगों को तारना होगा, गांव गांव जाकर ही तारना होगा, यही किस्मत में लिखा है, तो वही तो मैं कर रहा हूं। किस्मत में यही तो लिखा है जो मैं कर रहा हूं। मैं किस्मत के अनुकूल तो चल रहा हूं, कोई उससे अलग थोड़ी चल रहा हूं। किस्मत में ये थोड़ी लिखा हुआ कि लोग मेरे पास, जहां मैं वहीं एक जगह पर बैठूंगा तो वहीं पर सारा हिंदुस्तान आ जाएगा। मुझे ही हिंदुस्तान के पास जाना होगा दुनिया को तारने के लिए, जगह जगह जाना होगा। फिर जिस शहर में मैं जाऊंगा वहां पर शहर के वासी मेरी शरण में आएंगे और मैं उनको अपनी शरण में लूंगा, तो मैं भगवान की शरण में उनको लेकर जाऊंगा। नानक दास तेरी शरणाई सदा सदा बलहारे। तो शरणागत में आने वाले जो आप लोग हो, तो ये जो तभी आ सकते हैं। अब जैसे मैं मेरठ में सत्संग करने आया हूँ, तो जो लोग कई बारी इतनी दूर है, लोनी नहीं जा सकते, इधर नहीं जाएंगे जी, चलो यहाँ आएंगे तो आ जाएंगे, चलो पास आ गए तो आ गए, तो ज़्यादा लोग उद्यम नहीं करते भगवान के लिए। लोग ज़्यादा अपने घर से बाहर जाना नहीं चाहते, कारण अपने अपने होंगे। ये कारण से अगर इंसान थोड़ा सा हिम्मत करेगा, थोड़ा हिम्मत जुटाएगा, तभी कुछ होगा। आप कुछ भी कर सकते हो, आपको मैं बता दूं, आपके हाथ में है सब कुछ। आपकी किस्मत में अगर ये लिखा है कि आपको गुरु मिलना है और गुरु से ही भगवान मिलना है, तो आप अपनी किस्मत को बदल थोड़ी सकते हो। काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सके। किसी में ताकत थोड़ी है कि अपनी किस्मत को बदल देगा। वो तो वही होना है जो लिखा हुआ है। आज लिखा हुआ था कि नक नथ खसम हाथ किरत तक के दे, जहां दाने तहां खाने नानका सच है। आपने यहाँ रोटी खानी थी, लंगर खाना था, तो बुला लिया महाराज जी ने आपको। यहाँ आपका लंगर यहीं लिखा हुआ था तो बुला लिया। तो आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है वो तो होना ही है। तो आपको ऐसे ही भगवान मिलना है तो आपको ऐसे मिलना है। पता नहीं, एक बड़ा सुंदर एक बात आती है, ना जाने किस रूप में मिल जाए भगवान। भगवान कैसे मिल जाए, कहाँ मिल जाए, किसी को क्या मालूम। चले, एक दुष्यंत कुमार हुए हैं, उन्होंने एक शायर लिखा है, बड़ा खूबसूरत उनकी बात है कि आसमान में भी सुराख हो सकता है, आसमान में भी सुराख हो सकता है, जरा तबीयत से पत्थर मारो यारो। कि आसमान में भी सुराख हो सकता है, जरा तबीयत से पत्थर तो मारो यारो। एक बारी जरा बंदा अंदर से पत्थर मार के तो देखे, सुराख तो आसमान में भी हो सकता है। एक कवि की ये कल्पना है, पर ये सत्य है कई जगह पर। चलो हम आसमान की बात ना करें, तो हम एक ये बात जरूर करें कि हमारे जीवन में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने आप को बदला और अपने जीवन को उन्होंने पूरी तरह से। आपके हिम्मत चाहिए, आपके अंदर बहुत कुछ है, पर प्रॉब्लम क्या है, वो जागृत नहीं है। शक्तियां हैं आप लोगों के पास, आपकी आंखों में सूर्य जैसी शक्ति है, पर आपकी वो जागृत नहीं है, सोई पड़ी है शक्ति, इसलिए आपकी आंखों से कुछ नजर नहीं आता आपको। सूर्य जैसी शक्ति है, जैसे सूर्य सब देखता है, दिखाता है दुनिया को, ऐसे ही आपकी आंखों में भी सूर्य है, पर क्या है, लुप्त है। आपके हृदय में चंद्रमा है, पर वो लुप्त है, जागृत नहीं है, वो शक्ति काम नहीं कर रही, आपको उसका असर नहीं हो रहा। आपकी जीभ में अग्नि जैसी ताकत है, पर वो असर नहीं है, काम नहीं कर रही।